हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 11 का एक सदिश चैप्टर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको कक्षा 12 आगे जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक काम देगा। क्या है वो? दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल त्रिभुज नियम पे फोकस करेंगे। तो त्रिभुज नियम हम लोग लगाना सीखेंगे, ठीक है। परिभाषा तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो हम लोग आइए हल करते हैं। देखो, हम थोड़ा सा बता दें आपको। अगर एक सदिश ये u है, एक सदिश ये v है, भाई v इस दिशा में गति कर रहा है और u इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये सदिश है अपना। हमारा लक्ष्य है कि योग दो सदिश को जोड़ते कैसे हो। देखो, त्रिभुज नियम में पहले सदिश का इसको हम लोग सर बोलते हैं, जिसको सर मतलब या सिर है, जिसको हम लोग हेड बोलोगे। क्या बोलोगे? दो सदिशों, ये एक सदिश का हेड है और ये वाला भाग क्या है? टेल है। और अगर हम लोग इस सदिश की बात करें तो ये हेड है और ये नीचे वाला क्या है? टेल है। तो अगर दो त्रिभुज सदिश का त्रिभुज नियम लगाओगे तो याद रखना, सबसे पहले सदिश का आपका पता होना चाहिए भैया हेड और टेल, ठीक है ना। इतना पता होना चाहिए। त्रिभुज नियम ये बोलता है कि आप इन दोनों सदिशों को इस प्रकार से रखोगे आपस में, बिना कोण में परिवर्तन किए बिना इस प्रकार से रखोगे कि इनका पूछ और सर मिलना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग इसको स्लाइड करके देखें तो यही वाला सदिश है, थोड़ा यहाँ पे रख दिया। देखो, कोण में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको हम लोग पूछ बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? सर। लेकिन सदिश नियम लगाने से पहले जो दो सदिश हमें ज्ञात होता है उसका पूछ नहीं मिलना चाहिए। एक का टेल हो तो एक का हेड हो। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी पे आओ डायरेक्ट। एक का पूछ होना चाहिए तो एक का सर होना चाहिए, तब वहाँ पे त्रिभुज नियम लगाओगे। अभी तो भैया इसमें देखो, अभी आप देखो तो इसका पूछ और पूछ मिला है। सबसे पहले काम क्या करोगे? किसी को भी एक उठाओगे। मान लो हम लोग इस रेड वाले सदिश को उठाए हैं और कोण में परिवर्तन, देखो सब लाइन समांतर ही है, उसके परिवर्तन किए बिना उसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं ले जाने का उसके सर पे, अगले सदिश के सर पे ले जाकर रख दो, ठीक। अब देखो, जो अब इससे क्या बनाओगे? एक त्रिभुज बनाओगे। भाई एक त्रिभुज की एक भुजा ये हो गया, मान लो u, एक भुजा क्या हो गया? v। तो इससे आप क्या बनाओगे? एक त्रिभुज बनाओगे। चलो हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा त्रिभुज। यही जो त्रिभुज बनाए हो, त्रिभुज बनाने के लिए जो भुजा खींचे हो, यही भुजा की जो लंबाई होगा, जो परिमाण होगा, दोनों सदिश के योग के बराबर होगा। अर्थात इसका परिणामी सदिश कितना होगा? u प्लस v। इन दोनों को जोड़ दो। लेकिन देखो सवाल उठता है, इस सदिश की जो दिशा है कैसे ऊपर होगा? याद रखना, हम लोग कैसे चले थे? पूछ, ऐसे देखो, चलो पूछ सर, फिर अगले का पूछ आया है, फिर क्या आया है? सर। लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? क्रम ठीक यही होना चाहिए। देखो हम लोग चले थे, पूछ चले थे, फिर सर चले थे, फिर पूछ, फिर सर। हमारे हिसाब से तो यहाँ पे पूछ आना चाहिए, फिर यहाँ पे सर आना चाहिए। लेकिन ठीक क्या होगा? उसी का विपरीत होगा। ठीक क्या होगा? उसी का विपरीत होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ना। और वही वाली लाइन का परिमाण क्या बताएगा? दो सदिशों के परिणामी सदिश, अर्थात v प्लस u के योग के क्या होगा? बराबर होगा। चलो अब एक बात और आपको बता दें, क्या ज़रूरी था हम लोग यही v को ले जाके वहाँ पे बैठा सकते थे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। हम बताए हैं अगर इसमें आप दो सदिशों में त्रिभुज नियम लगाओगे तो देखो यहाँ पे पूछ और पूछ टक्कर मार रहा है भैया। पूछ और पूछ टक्कर नहीं मारना चाहिए, सर और पूछ टक्कर मारना चाहिए। तो कोई भी सदिश को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो। जैसे मान लो इस बार हम लोग इसको उठा रहे हैं और कोण में परिवर्तन किए बिना, देखो कोण बदल नहीं रहा है, उसको उठा कर लेकर कहाँ रखोगे? भाई पूछ और सर मिलना चाहिए। तो पूछ और सर मिलाने के लिए एक सदिश को उसके समांतर हम लोग विस्थापित कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो जैसे रख दिए हम लोग, ठीक। अब देखो इस लाइन को भूल जाना, आप इसको भूल जाना। अब देखो, अब हम लोग यही करेंगे, या इसको ऐसे मिला दो। अब सवाल उठता है किसको मिलाएं? तो ध्यान से देखो, यहाँ से चलोगे सर आ जा रहा है। देखो गाना बता रहे हैं, गाना याद रखना, पूछ सर पूछ सर। अगर इतना जहाँ कंप्लीट हुआ उसी को जोड़ दोगे। यहाँ से अगर चलोगे तो भैया यहाँ पे आपका सर जवाब आएगा ना, क्योंकि सर है ये सदिश का। तो यहाँ से चल नहीं सकते। यहाँ से चलोगे, यहाँ से पूछ है, फिर यहाँ सर, यहाँ तो कोई और है ही नहीं। तो देखो यहाँ से चलो, यहाँ पे है भैया पूछ, फिर सर, फिर अगले का पूछ, फिर क्या? सर। अब देखो हमारे हिसाब से क्रम तो यही होना चाहिए, पूछ सर, लेकिन फिर होना चाहिए पूछ सर, लेकिन क्रम क्या होगा? विपरीत होगा। अब देखो हम लोग इसी से त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाओगे।
यही जो लाइन खींचोगे यही तीर की लंबाई अर्थात परिणामी सदिश यही तीर की लंबाई व्यक्त करेगा, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों सदिशों के v प्लस u के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। नहीं समझ पाए हो चलो एक बार फिर से आप ट्राई करना। देखो अगर हमें इसका सदिश योग करना है तो पूछ से पूछ नहीं मिलना चाहिए, सर से सर मिलना, सॉरी सर और पूछ मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको विस्थापित किए, कहाँ पे ले कर जाके रख दिए, इसके सर पे। ठीक, अब क्या करोगे, अब जो है भैया, अब देखो गाना गाओ, यहाँ से भाई दो सदिश है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सर मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भाई उल्टा चल नहीं सकते हो। देखो यहाँ से पूछ सर, फिर पूछ, फिर क्या होना चाहिए, सर। ठीक है, अब इसी से त्रिभुज बनाओ, एक लाइन खींचोगे ऐसे, लेकिन लाइन की दिशा क्या होना चाहिए, ठीक विक्रम क्या होना चाहिए, विपरीत। जैसे पूछ सर, पूछ सर, फिर क्या होना चाहिए, पूछ होना चाहिए, फिर सर होना चाहिए, लेकिन इस क्रम का विपरीत होगा। तो इस त्रिभुज जो बनाओगे वही परिणामी सदिश को बताएगा, अर्थात इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो समझ गए होगे सदिश योग का नियम लगाना, अभ्यास करना। चलो एक अभ्यास भी हम लोग करते हैं, तब हम लोग इसको विराम करेंगे। बस यही सीख जाओ, काम हो जाएगा यार। देखो अब हमारे पास दो सदिश है, ये देखो थोड़ा दूर दूर रखते रहे, ऐसे समझो। दो क्या है, सदिश है। ठीक है, एक का नाम u है, एक का नाम v है। इसको थोड़ा छोटा कर दे, और आप सही, ये इसका तीसरी भुजा है त्रिभुज का, त्रिभुज नियम ही लगाएंगे। ये क्या है, तीसरे त्रिभुज नियम है, इसको छोड़ो। ये हमारे पास दो सदिश है, इसका हमें त्रिभुज योग नियम करना है। क्या करोगे हम, देखो ये पूछ है इसका, ये इसका पूछ है, ये इसका सर है, ये इसका सर है। त्रिभुज नियम ये बोलता है, देखो पूछ से पूछ नहीं मिलाना है, किसी को भी उठाओगे कि कहाँ पे रखो, कोण नहीं बदलना चाहिए, सर और पूछ मिलना चाहिए। ये देखो मिला दिए, देखो देख लो, चेक कर लो, ये इसका पूछ है, ये इसका सर है, दोनों सर पूछ मिला दो, हो गया। अब देखो इसी से क्या बनाओगे, आप त्रिभुज बनाओगे। ध्यान से देखना, चलो हम लोग ऐसे देखो, गाना गाओ, पूछ सर, भाई अगले का तो सर है इसी का, फिर अगले का पूछ, फिर सर। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर पूछ होना चाहिए, तो ये रहा पूछ, फिर क्या ये कह रहा सर। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, देखो चेक कर लो, चेक रिजल्ट चेक कर लो, नो ट्राई अगेन। चलो गलत क्यों है, हम बताए ना, क्रम विपरीत होना चाहिए। क्रम विपरीत का मतलब देखो पूछ सर, फिर पूछ, फिर सर होना चाहिए। देखो पूछ सर, फिर अगले का पूछ सर, तो क्या होगा क्रम, फिर जो पूछ आना चाहिए, पूछ नहीं आएगा, वहाँ पे सर आएगा, उसी से त्रिभुज बना देना, दिशा कर देना। देखो चेक कर लो, करेक्ट आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज नियम। ठीक, उम्मीद है समझ गए होगे दो त्रिभुजों का त्रिभुज नियम कैसे लगाते हो, याद रखना इसको। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।